ओम श्री गणेशाय नमः। आयुर्वेद से ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप क्रिप्टो या शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो ये वीडियो अवश्य देखें। हर्षद मेहता की कुंडली क्या कहती। दोस्तों, आज हर व्यक्ति को धन की चाह है। श्री धन लक्ष्मी हर व्यक्ति को आकर्षित करती है, क्योंकि धन से ही दुनिया का कारोबार संचालित होता है, या इसे ऐसे कहें कि धन से ही दुनिया के सारे कारोबार और कार्य व्यवहार संपन्न हो रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति जल्दी से जल्दी धन कमाना चाहता है। जल्दी से धन कमाकर लखपति होने का एक कारण और भी है कि व्यक्ति को प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अथक मेहनत करना पड़ती है। सुबह से लेकर शाम तक जी तोड़ मेहनत और समय लगाना पड़ता है, जिससे परिवार को पर्याप्त प्रेम और समय नहीं दे पाने के कारण भी व्यक्ति के अंदर जल्दी लखपति होने की जन्मजात चाहत है। लेकिन क्या पता कैसे प्रकृति और समाज के नियम है कि व्यक्ति और समाज प्यार तो बहुत करता है, लेकिन जब भी कोई प्रेमी जोड़ा दिखाई देता है तो उसे दूर करने और मारने की कोशिश करता है। खैर, ये बात अलग है, लेकिन धन से जुड़ा होने के कारण इस स्क्रिप्ट में आ गया। दोस्तों, जल्दी धन कमाकर लखपति बनने में शेयर बाजार का नाम पहले नंबर पर आता है, और अब एक नाम और जुड़ गया है, क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी को अभी वैधानिक मान्यता तो नहीं मिली, लेकिन जल्दी लखपति बनने का एक सोर्स बन चुका है। लेकिन इसमें भी शेयर मार्केट की तरह रिस्क बहुत है। जितना ज़्यादा धन उतनी ज़्यादा रिस्क। इसी तरह जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा धन कमाओगे। और इन दोनों ही मार्केट में सफल होने के लिए कुंडली में योग, भाव, ग्रहों की स्थिति, दशा, महादशा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, कुंडली में पंचम भाव को शेयर बाजार से जुड़ा जाता है। इस भाव से जातक की शिक्षा, दीक्षा, धन, सुख, संतान सुख, आनंद, मनोरंजन, स्वाभाविक रुझान, रुचि, लॉटरी, जुआ, सट्टा, अतुल अपार धन संपदा, आध्यात्मिक ज्ञान, रुचि, उच्च शिक्षा देखा जाता है। अतः आप समझ गए होंगे कि इस भाव का अच्छा होना और इसमें अच्छे ग्रहों की उपस्थिति आपको उपरोक्त सभी सुख दे सकती है और शेयर बाजार में और क्रिप्टो बाजार में सफल बना सकती है। अतः पंचम भाव में शेयर बाजार, सट्टा बाजार, मुद्रा बाजार, कमोडिटीज, विदेशी मुद्रा, क्रिप्टो करेंसी, लॉटरी और इनसे होने वाले लाभ को देखा जाता है। इस भाव की पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर होने से नवम भाव को और सप्तम दृष्टि 11वें भाव पर होने से 11वें आय भाव को भी देखा जाता है। इसके साथ ही इस भाव के साथ द्वितीय धन भाव को भी देखा जाता है। जब इन सब का सहयोग मिलता है तो हर्षद मेहता की तरह व्यक्ति बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेता है। शेयर बाजार में सफलता के लिए कुंडली में बुध और गुरु की स्थिति देखी जाती है। वहीं क्रिप्टो करेंसी के लिए बुध के साथ राहु की दशा स्थिति भी देखी जाती है। वह दोनों बाजार में इन तीनों ग्रहों के अलावा शुक्र और अन्य ग्रहों की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है, जैसा कि आगे विश्लेषण से पता चलने वाला है। इस बाजार में कई लोगों को करोड़पति से करोड़पति होते देखा गया है और कई लोगों को करोड़पति से करोड़पति होते हुए देखा गया है। मेरे हिसाब से रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी किस्मत में पैसा होगा तो कम रिस्क में भी ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। अर्थात आपके कम पैसे और अधिक पैसों को खींचकर लेकर आ जाएंगे। और किस्मत में अगर पैसा नहीं लिखा है तो जितना ज़्यादा धन लगाओगे चला जाएगा, पर वो धन और अधिक धन को साथ में लेकर खींचकर नहीं आ सकता है। यही कुदरत का नियम है, जिसे भाग्य का नियम कहते हैं। मेरी बातों को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए मैं यहाँ पर हर्षद मेहता की कुंडली का विश्लेषण करते हुए बतलाता हूँ कि हर्षद मेहता की कुंडली कन्या लग्न की है और कर्क राशि है। लग्न के और दशम भाव के स्वामी बुध दशम कर्म स्थान में ही स्वग्रही होकर विशेष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और राशि के स्वामी चंद्र अपने ही भाव और
अपनी ही राशि कर्क राशि में स्वग्रह होके बैठे होने से मन चाहिए सफलता दिला रहे, ये डबल राजयोग है। इधर पंचम भाव के स्वामी शनि भी आय भाव में बैठे होकर मन चाहिए आय दिलाने वाले हैं, ये तीसरा योग है। साथ ही चौथे योग में इधर सुख भाव और सप्तम व्यापार भाव के स्वामी गुरु 10वें कर्म भाव में बैठकर कर्मों में सर्वोत्तम सफलता दिला रहे हैं, क्योंकि यहाँ कर्म भाव में ही स्वग्रही राजयोग कारक बुध हैं। साथ में केतु भी बुध और गुरु के मित्र हैं, अतः पांचवा योग बन रहा है। तो इस समय ग्रहों ने साथ दिया और हर्षद मेहता अरबपति बन गए। इसी तरह जब 1992 अप्रैल में केतु की महादशा में केतु की अंतर्दशा और केतु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही थी, तो ये 5000 करोड़ का स्कैंडल सामने आया। ये इतनी सोची समझी साजिश के तहत हुआ था कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और ये भारत का बिगेस्ट मनी मार्केट स्कैम होने से बहुत ही उछाला गया। लेकिन शेयर बाजार का सेंसेक्स 4000 से टूटकर 2500 पर आ गया था। सोचो कितना भयंकर कांड था। हर्षद मेहता को बॉम्बे हाई कोर्ट और भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हुए 100 बिलियन रुपए के वित्तीय घोटाले में भाग लेने में दोषी ठहराया था। ये सब इन सब का कारण 12वें वैभाव के ये सब और इन सब का कारण 12वें वैभाव के शुक्र होने से 12 बज गए थे, बवाल मच गया था। और चौथे सुख भाव में मंगल और राहु का अंगारक दोष होने के कारण सोचा समझा षड्यंत्र सफल भी हुआ और उसका पर्दाफाश भी हुआ, क्योंकि जो गड्ढा खोदता है वही गिरता है, हमराज ही राज खोलता है। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। मंगल चौथे सुख भाव में अपने मित्र गुरु की धनु राशि में होने से बहुत ही बलवान थे, लेकिन राहु के साथ अंगारक दोष बनने से वे गुप्त षड्यंत्रकारी रहे। मंगल और राहु की जोड़ी ने इस शुभ भाव में काफी लंबे समय तक षड्यंत्र पूर्वक शुभ होगा, लेकिन धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र का जन्मांक में वय भाव में होना और 1992 अप्रैल में भी वय भाव में होने के कारण षड्यंत्र का पर्दाफाश होकर अरबों रुपए का घोटाला सामने आया और पूरा अरबों रुपए हाथ से निकल गए। शुक्र के वय भाव में होने से ये सब वय हो गया। 10 साल केस चला, 5 साल की सजा हो गई। अतः ग्रहों का शुभ और बलवान होना आवश्यक है, पर शुभ होना भी अति आवश्यक है, नहीं तो उल्लू पर आई लक्ष्मी उल्लू के साथ ही चली जाती है। अतः हर्षद मेहता की कुंडली से आप समझ गए होंगे कि कौन सा ग्रह शेयर बाजार में उन्नति सफलता के लिए कौन से भाव में होना चाहिए, और यदि कुंडली में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोष हो तो जातक को शेयर बाजार में और ऐसे ही अन्य बाजार से दूर रहना चाहिए। ऐसे ही यदि गुरु के साथ राहु हो तो भी जातक को शेयर बाजार और ऐसे ही अन्य बाजार से दूर रहना चाहिए। यदि कुंडली में राहु दूसरे धन भाव में हो तो जातक को शेयर बाजार और ऐसे ही अन्य बाजार से दूर रहना चाहिए। कुछ अन्य योग इस तरह हैं जो जातक को शेयर बाजार और ऐसे ही अन्य बाजार में सफलता, धन, सुख, ऐश्वर्य दिला सकते हैं। तो पहला है 2, 4, 9 के स्वामी, मतलब दूसरे भाव, चौथे भाव और 9वें भाव के स्वामी शुभ भाव में बैठे हों और उनकी दृष्टि चंद्र पर हो तो आपको शेयर बाजार में सफलता मिल सकती है। दूसरा है यदि आपकी कुंडली में 2, 4, 9, 11वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो आपको शेयर बाजार से सफलता मिल सकती है। तीसरा है यदि आपकी कुंडली में धन भाव और आय भाव के स्वामी स्थान परिवर्तन योग बना रहे हों तो आपको शेयर बाजार में डबल मुनाफा सफलता मिल सकती है। चौथा योग है कुंडली में 5वां भाव मजबूत होने पर और राहु भी मजबूत होने पर शेयर बाजार में आपको सफलता मिलती है। 5वां है कुंडली में गुरु और बुध मजबूत हो तो शेयर बाजार में आपको सफलता मिल सकती है।
कुंडली में बुध के शुभ और मजबूत होने पर जातक शेयर बाजार में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। सातवां है, कुंडली में गुरु के शुभ और मजबूत होने पर जातक कमोडिटी व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। आठवां है, यदि 2 और 9 का स्वामी मतलब द्वितीय भाव और 9वें भाव का स्वामी चंद्र या गुरु के साथ 11वें आय भाव में युति बनाकर बैठे तो आपको शेयर बाजार में अपार सफलता मिल सकती। 9वां है, यदि गुरु लग्न में विराजमान हो और 2, 5, 9वें भाव के स्वामी की दृष्टियां गुरु पर पड़ रही हों तो आपको शेयर बाजार में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। 10वां है, यदि कुंडली में राहु केंद्र में हो तो शेयर बाजार में सफलता तो मिल जाती, लेकिन फिर अकारण पैसा चला जाता है, तंगी आ जाती है। ये योग हर्षद मेहता की कुंडली में है। अन्य योग भी है जिसका विवरण अन्य वीडियो में करेंगे, लेकिन एक बात और कहना जरूरी समझता हूँ, हर्षद मेहता की कुंडली में लग्नेश और कर्मेश बुध स्वग्रही होकर विशेष राजयोग बना रहे हैं। सुखेश और सप्तमेश गुरु कर्म भाव में होकर सुख भाव को ही देख रहे होकर बल प्रदान कर रहे हैं। जहाँ मित्र मंगल गुरु का बल पाकर राहु के साथ वेल प्लान्ड योजना बना रहे हैं। एक साथ इतने योग हर्षद मेहता को 1980 से 1992 तक ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, एक योजनाबद्ध तरीके से, जिसमें वे बैंक और शेयर बाजार के स्टाफ को शामिल करते हैं, बैंक और शेयर बाजार की कमियों लूप होल्स का फायदा उठाते हैं। सब इतनी स्मूथली 12 साल तक चलता रहता है, जिसमें ये 5000 करोड़ का स्कैंडल इतनी सोची समझी साजिश के तहत होता है। तो इसमें ग्रहों का पूरा योगदान है, यही बता रहा हूँ। ऐसे योग बहुत कम बनते हैं जिसमें ग्रहों का पूरा सहयोग हो। इसलिए इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार कुछ वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि हर्षद मेहता ने कोई धोखाधड़ी नहीं की है, उन्होंने सिस्टम में केवल लूप होल्स का शोषण किया है। अतः सिद्ध करता है कि जो भी करवाया गया वो ग्रहों के द्वारा ही करवाया गया है। यदि उक्त हर्षद मेहता कांड का पर्दाफाश नहीं होता तो बैंक और शेयर बाजार की कमियों और लूप होल्स का पता नहीं चलता और बैंक और शेयर बाजार का वर्तमान रूप दिखाई नहीं देता, सेबी का गठन नहीं होता और शेयर बाजार का वर्तमान रूप सेबी के कठोर नियम और नियमों का पालन और नियंत्रण के कारण ही वर्तमान वित्तीय प्रणाली का संचालन संभव हुआ है। इसी तरह बैंकों में भी प्रबंधन बढ़ने के कारण ही बैंकों का वर्तमान स्वरूप सामने आया है, जो भारत की वित्तीय सेवाओं में चार चांद लगा रहा है। इन सब योगों को जानने के बाद ये सिद्ध हो गया है और आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर बाजार में सफलता के लिए कुंडली में कैसे योग होना चाहिए। अब ये भी समझ लें कि हर्षद मेहता की कुंडली में किस योग के कारण सारा का सारा पैसा खोना पड़ा। यदि ये योग हर्षद मेहता की कुंडली में नहीं होता तो वो सारा का सारा पैसा आज हर्षद मेहता के पास होता और हर्षद मेहता आज जीवित होते। तो दोस्तों, हर्षद मेहता की कुंडली में ये दो योग कारण बने हैं उनके तन मन धन लुट जाने का। पहला योग है धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी का वय भाव में होना, अर्थात शुक्र का वय भाव में होना, और दूसरा योग है सुख भाव में मंगल और राहु का अंगारक दोष होना। ये दोनों योग नहीं होते तो हर्षद मेहता का सारा पैसा हर्षद मेहता के पास ही होता और वे जिंदा होते। अतः इस विश्लेषण से सिद्ध होता है कि व्यक्ति कितना भी मन का धन कर ले, अंत में उसे उस परम शक्ति के आगे झुकना ही पड़ता है। उपाय: जो लोग शेयर बाजार में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उन्हें एक तो उपरोक्त अनुसार कुंडली में ग्रहों की दशा स्थिति देख लेना चाहिए या दिखा लेना चाहिए और ये उपाय करना चाहिए। पहला उपाय है बुध व्यापार के कारण बुद्धि के दाता और संचालक देव, इसलिए प्रखर बुद्धि और
तुरंत निर्णय के लिए पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। दूसरा, बुधवार और शुक्रवार के दिन गोग्रास दें और अपने हाथों से बनी आटे की गोलियां मछलियों को मंत्र सहित डालें। तीसरा, राहु किसी भी कार्य को दोगुना कर देते हैं, इसलिए राहु मंत्र का जाप करना चाहिए और साथ ही साथ सरस्वती मंत्र का जाप आपको हर कार्य में सहायक सिद्ध होगा। चौथा, यदि अनुकूल हो तो राहु के लिए गोमेद भी धारण कर सकते हैं। पांचवा, क्षमा साधना करें। क्षमा साधना फ्री में प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप करें 7509000476। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी अवश्य कमेंट करें। इससे या अन्य धर्म और ज्योतिष संबंधी कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें या मेल करें, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। मैं अब इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा जो आपको जीवन, मृत्यु, मोक्ष, धर्म, पवित्र बेशर्त प्रेम, संस्कार आदि के बारे में प्रेरित करते रहेंगी। अतः इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें ताकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके प्रियजनों को भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।